नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग जुड़ चुके हैं अभी आज जो पेपर हुआ है यूपीपीएससी एलटी ग्रेड का कला का, उसके जीएस के प्रश्नों को लेकर के। तो हम चर्चा कर लेते हैं कि आज जो जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं वो कैसे पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की एग्जाम अच्छा हुआ होगा और सभी लोगों ने अच्छे से उत्तर दिया होगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा गया है कि बाबर महोदय ने, यानी बाबर डेवलप अ गार्डन नेम्ड नूर अफसान, बाबर ने नूर अफसान नामक एक बाग का विकास किया। कहां पे विकास किया है इसके बारे में पूछा गया है। तो बाबर ने इसका विकास किया था आगरा में। कब किया था भाई? तो आगरा में इसका विकास किया गया था 1528 ईस्वी में। ठीक है, बाबर ने 1528 ईस्वी में। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाले रंगों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये सभी को मालूम होगा, सभी लोग जानते हैं, 7वीं 8वीं क्लास में आता है, ये विबग्योर नाम से होता है। तो आप देख लीजिए, आपका वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये विबग्योर आपका सेकंड ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन 3 क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा किसी क्षेत्र के अभ्यारण्य घोषित करने की शक्ति है और वो किस धारा के तहत दी गई है? तो कौन सी धारा के तहत दी गई है भाई? तो सेक्शन 38 के तहत इसको ये बताया गया है। यानी आपका इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न कह रहा है कि खैरा डिजीज ऑफ राइस क्रॉप कैन बी कंट्रोल्ड बाय विच स्प्रेइंग, यानी जो आपका चावल यानी धान की खेती होती है उसमें खैरा डिजीज जो फैलता है वो किस चीज का छिड़काव करने से सही हो सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का छिड़काव करने से ये आपका ये जो बीमारी होती है धान के खेतों में वो सही हो सकती है। फिर अगला प्रश्न है आपसे, वो पॉलिटी से पूछा हुआ है। तो पॉलिटी का जो अगला प्रश्न है वो ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट रूल कैन बी इंपोज्ड इन स्टेट। कैसे इंपोज होगा भाई प्रेसिडेंट रूल? प्रेसिडेंट रूल इंपोज होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो प्रेसिडेंट रूल हम जानते हैं दो तरीके से इंपोज हो सकता है। क्या क्या? एक तो आर्टिकल 356 है, ठीक, अनुच्छेद 356 के तहत हो सकता है, और दूसरा 365 के तहत हो सकता है। तो ये दो होते हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या चीजें दी गई हैं। तो पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है? अनुच्छेद 356, तो ये आपका सही हो जाएगा। 360 क्या होती है भाई? 360 जो होती है वो वित्तीय होती है। ठीक है, वित्तीय होती है, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। 352 किसकी बात करता है? वो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, यानी नेशनल की बात करता है। और 361 जो है वो आपकी किसकी बात करता है? 361 जो है वो आपकी इम्यूनिटी की बात करता है। किसको इम्यूनिटी भाई? इम्यूनिटी किसको मिलनी है? प्रेसिडेंट की इम्यूनिटी की बात करता है, यानी राष्ट्रपति के। और दूसरा आपके जो राज्य के राज्यपाल हैं यानी गवर्नर हैं, तो गवर्नर्स की बात करता है ये। तो गवर्नर्स की इम्यूनिटी की बात करता है। तो यहां पे आपके जो कूट दिए गए हैं ऑप्शन ए, मेरे हिसाब से अगर सिर्फ ये दिया होता तो आपका ये सही होता, लेकिन यहां पे आपको 1 और 4 दिया है, केवल 1 दिया है, 1 और 3 दिया है, और 1 और 2 दिया है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 356 जो है वो किसकी बात करता है? राष्ट्रपति शासन की बात करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? हाँ, ठीक है। तो छठा प्रश्न जो है वो हमसे क्या पूछ रहा है? अ न्यू स्पीसीज ऑफ लेडीज फिंगर डेवलप्ड बाय आईआईवीआर इज कॉल्ड, यानी कि आईआईवीआर द्वारा विकसित भिंडी की एक नई प्रजाति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये आईआईवीआर कहां पे है? वाराणसी में है, बनारस में है। अगर आपको ये मालूम है तो आप दो तो इसको वहीं से गायब कर देंगे, काशी कोकिला या काशी लालिमा। क्या कहा जाएगा? तो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी जो भिंडी की एक प्रजाति विकसित की गई है उसको क्या बोला गया है? काशी लालिमा के नाम से उसका नाम दिया गया है। सातवां प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहां किया गया है? यानी ये करंट से रिलेटेड पूछा है, लेकिन 2 साल पहले का पूछा है। ठीक है, तो ये कहां किया गया है भाई? तो ये लखनऊ में किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहां पे सही हो जाएगा।
8वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको रेलवे जोन का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ जो है वो मुख्यालय का नाम दिया गया है। तो उत्तर मध्य रेलवे का क्या कह रहा है, ये कह रहा है नई दिल्ली है। उत्तर पश्चिम का क्या कह रहा है, जयपुर है। उत्तर पूर्वी का क्या कह रहा है, गोरखपुर। और दक्षिण मध्य का क्या कह रहा है, सिकंदराबाद। तो इसमें हम ये जानते हैं कि उत्तर मध्य, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहां पे है, वो है आपका प्रयागराज में। प्रयागराज, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था, इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए यहां पे आपका सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि हमको इसमें गलत चुनना था और यहां पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, नई दिल्ली दिया हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, 9वां प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने अपना 113वां वार्षिक अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहां किया था? तो श्रम सम्मेलन का आयोजन कहां किया था, इसके बारे में पूछा गया है। किसने, किसके द्वारा, आईएलओ के द्वारा। तो आईएलओ के द्वारा श्रम सम्मेलन का आयोजन जेनेवा में किया गया था। जेनेवा कहां है भाई, तो जेनेवा आपकी स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जेनेवा कहां है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो 9वें प्रश्न का उत्तर जो है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जेनेवा। ठीक, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट वॉज पास्ड, यानी किस वर्ष में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम पारित हुआ था? 1923 में यह पारित हुआ था। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 में पारित हुआ था। 11वां प्रश्न किससे रिलेटेड है भाई, पाबना विद्रोह से रिलेटेड है। पाबना विद्रोह किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है हमसे। तो पाबना विद्रोह जो है ये आपका किसानों से संबंधित है। पीजेंट का रिवोल्ट है, ये किसानों का रिवोल्ट है। किसके खिलाफ ये विद्रोह, किसके खिलाफ हुआ था, जमींदारों के खिलाफ हुआ था। जमींदारों के खिलाफ किस जगह पे हुआ था भाई, बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में हुआ था ये। तो पाबना का आपका क्या आंसर हो जाएगा, पीजेंट हो जाएगा, यानी किसान हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, 12वां प्रश्न आपका मैथ्स का प्रश्न है। अब इस मैथ्स के प्रश्न में क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 240। ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है कि आपका जो एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 8% की क्या है दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना दिया गया है, 240 दिया गया है। यानी कि जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है, 240 डिफरेंस दिया गया है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट। तो हम कैसे निकालेंगे भाई प्रिंसिपल अमाउंट, तो इसका जो फॉर्मूला होता है डी का डिफरेंस का, वो होता है पी आर अपॉन में 100 की पावर 2। ठीक, अब इस फॉर्मूला में आपको सारी वैल्यू रख देनी है। हमको डिफरेंस दिया हुआ है 240। ठीक, पी हमको निकालना है, आर कितना है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8 है, और इसको यहां कर देंगे। तो इस तरह से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 240 इक्वल टू पी, ये 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ये आपका 10,000 हो गया। ठीक है, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, पी को उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, पी हो जाएगी यहां पे 240 इंटू में 10,000 अपॉन में 64। इसको काट लीजिए, इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा, हम 8 से काटते हैं पहले, तो 8 से काटा हमने तो यहां पे 8 हो गया, यहां पे 30 हो गया। ठीक, फिर इसको फिर से काट लिया तो यहां पे 15 हो गया, और यहां पे क्या आ गया, यहां 4 आ गया। तो P के लिए हम क्या कर देंगे, 15, कितने जीरो है भाई, 4 जीरो, और ये 4, इसको काट दिया तो ये 3, ये 7, ये 5, ये 0, ये 0, तो 37,500 हमारा इसमें आंसर आ जा रहा है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन है इसका। अगला प्रश्न क्या है, कावेरी जल विवाद निम्न में से किस राज्य समूह के बीच है? तो कावेरी जल विवाद किस राज्य के समूह, किस राज्य समूह के बीच में है भाई? तो कावेरी जल विवाद जो है वो आपका कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी के बीच में है। केरल और पुद्दुचेरी के बीच में है। ठीक है, तो आप इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश नहीं होगा, महाराष्ट्र कर्नाटक, कर्नाटक में तो है लेकिन आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन भी हट जाएगा। फिर आंध्र प्रदेश कर्नाटक, फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश आ गया नहीं, तो तमिलनाडु और कर्नाटक दिया गया है, तो ये ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर केरल दिया होता, पुद्दुचेरी दिया होता, तो वो भी आपके सही होते।
14वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, आत्मनिर्भर भारत के बारे में पूछ रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए नवीन सार्वजनिक क्षेत्र उद्गम पीएसई नीति को अधिसूचित किया गया है। कब अधिसूचित किया गया है भाई, उसकी डेट बतानी है आपको। तो यह अधिसूचित किया गया था 4 फरवरी 2021 को। कब अधिसूचित किया गया था भाई, 4 फरवरी 2021 को। इसके तहत 4 क्षेत्र बनाए गए। कौन कौन से, एक था आपका एटॉमिक एनर्जी स्पेस एंड डिफेंस, ठीक। दूसरा क्या है, टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। तीसरा क्या है आपका, तीसरा है पावर एंड पेट्रोलियम। और चौथा क्या है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इस 4 क्षेत्र के बीच में इसको बनाया गया था। एटॉमिक एनर्जी स्पेस एंड डिफेंस के सेक्टर में, दूसरा क्या है, दूसरा आपका टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र है, तीसरा आपका पावर एंड पेट्रोलियम का है, चौथा बैंकिंग और फाइनेंस का है। तो इस क्षेत्र में हुआ था ये आत्मनिर्भर भारत के लिए 4 फरवरी 2021 को, ठीक। फिर अगला प्रश्न है आपका 15वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, 15वां प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारत का चुनाव आयोग कौन सा चुनाव नहीं कराता है। ये हमने आपको कई बार बताया है और इससे पहले भी जो प्रश्न पत्र आया था उसमें भी पूछा गया था। तो कौन सा चुनाव नहीं कराता है भाई, राज्य विधानमंडल के चुनाव कराता है, राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, लेकिन पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव जो है वो नहीं कराता है। ये कौन कराता है, ये राज्य चुनाव आयोग कराता है। कौन कराता है, ये राज्य चुनाव आयोग कराता है। ये भारत का जो केंद्रीय चुनाव आयोग है वो नहीं कराता है, वो बाकी ये 3 इलेक्शन कराएगा और ये चौथा जो है वो आपका राज्य चुनाव आयोग कराएगा। 16वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जंतु में 4 चैम्बर का दिल होता है। 4 चैम्बर का दिल किसमें होता है, मगरमच्छ में होता है, सांप में होता है, छिपकली में होता है, मेढक में होता है। तो मगरमच्छ में क्या होता है, 4 चैम्बर्स का दिल होता है, बाकी सांप में 3, मेढक में 3 और छिपकली में भी आपका 3 का होता है, ठीक। तो आपका 16वें का उत्तर क्या हो जाएगा, वो आपका ए मगरमच्छ हो जाएगा, जिसको हम क्रोकोडाइल के नाम से जानते हैं। फिर आपका 17वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, फिर से रेलवे से एक प्रश्न है, दक्षिण रेलवे मंडल का मुख्यालय निम्न में से कहां है। यानी आपसे जोन्स के बारे में पूछा गया है, 2 प्रश्न आपसे जोन से पूछ लिया, तो दक्षिण रेलवे मंडल के बारे में पूछ रहा है, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका चेन्नई। कहां पे है, चेन्नई में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। 18वां प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी घास की प्रजाति जो है फसल से संबंधित है। तो कौन सी घास की प्रजाति फसल से संबंधित है भाई, अनाज। इसको हम क्या कहते हैं, सीरियल्स, ठीक है। फिर अगला 19वां प्रश्न क्या है, 19वां प्रश्न किस केंद्र शासित प्रदेश में गैलेथिया खाड़ी स्थित है। तो गैलेथिया खाड़ी आपकी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 19वें प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, 2024 एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीती। तो किस देश ने जीती भाई, ये जापान ने जीती। कब जीती, तो ये जापान ने 2024 वाला जो एशिया कप हुआ, महिला हैंडबॉल का चैंपियनशिप हुआ था, वो जीता था। किसको हराया था, दक्षिण कोरिया को हराया था। कितने से हराया था, 24-25 के स्कोर से हराया था। कहां पे आयोजित हुआ था, न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था, नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था ये। तो ये कुछ बातें थी आपकी इससे रिलेटेड। अब हमारा 21वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, 21वां प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि इसमें से द्विघाती समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए दूसरे मूल से 2 गुना होने का क्या प्रतिबंध है। यानी कि इनमें जो आपको इक्वेशन दिए गए हैं उसमें से कौन सा कंडीशन होना चाहिए कि क्या हो जाए, वो 2 गुना हो जाए, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको सम कर लेना है, ठीक, फिर उसके बाद से प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है। तो उसको करके आप इसका आंसर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं भाई, सम किया हमने तो क्या हो गया, a प्लस 2b क्या हो जाएगा, कितना दिया गया है इसमें a प्लस 2b को, a प्लस 2b हो जाएगा आपका, यहां पे इसको हमने रख दिया, तो ये b बाई ए हो जाएगा, माइनस b बाई ए हो जाएगा, ठीक है। a प्लस 2a सॉरी, सम हो गया ना, रूट्स निकालना है ना, तो उसमें हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, 3a इक्वल टू माइनस b बाई ए, ठीक, इतना हो गया। फिर इसके बाद से हम इसको क्या कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस b बाई 3a, ठीक है।
फिर इसी तरह से हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट में आपका हो जाएगा a इंटू 2a, कितना होता है भाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, c बाई ए होती है। ठीक है, क्या हो जाएगी यहाँ पे, c बाई ए हो जाएगी। तो यहां से हम फिर उसके बाद से वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे, वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac। तो ये वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, 22वां प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि भिंडी किस फल की प्रजाति है, यानी कि भिंडी किस फल की प्रजाति है, इसके बारे में ये पूछा गया है। तो हालांकि ये अपने आप में एक विवादित प्रश्न है, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ये केला जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो केला यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। 23वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो प्रस्तावना में कब जोड़े गए हैं भाई, तो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन को हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके माध्यम से संविधान के अंदर बहुत सारे बदलाव किए गए थे। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, और इसके साथ एक और शब्द जोड़ा गया था, वो क्या जोड़ा गया था, इंटीग्रिटी जोड़ा गया था, यानी कि अखंडता, अखंडता, भारत की अखंडता भी जोड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहां पे सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, हर्षवर्धन के प्रशासन में भाग नामक कर का संबंध किससे, भाग क्या था आपका, भूमि कर था, एक लैंड टैक्स था। ठीक है, तो 24वें का ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, अगला प्रश्न फिर मैथ से रिलेटेड है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, 3x प्लस 5y एक्स टू 2x प्लस 3y कितना दिया है, 29 अनुपात 18 दिया है, और हमको y बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसको लिख लीजिए भैया, 3x प्लस 5y अपॉन में क्या है भाई, 2x प्लस 3y कितना दिया है, 29 बाई 18 दिया है। ठीक है, 29 बाई 18 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 तिया क्या हो जाएगा 54x, 18 पंजे क्या हो जाएगा भाई 90y प्लस 90y। ठीक है, फिर ये 29 से कर लीजिए इसको, तो 29 से ये करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 58x। ठीक है, फिर 29 से आप इसको करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 29, हाँ 81, कितना आ जाएगा 87, 87y आ गया। अब इसको हम इधर उधर कर लेते हैं, x की वैल्यू x में ले आते हैं, y की वैल्यू y में ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या है 58x है और यहाँ पे 87y है, तो 90y माइनस 87y इक्वल्स टू 58x माइनस आपका क्या है 54x। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो यहां से क्या आ गया 3y इक्वल्स टू ये 4x। अब हमसे पूछा क्या था, y बाई एक्स की वैल्यू पूछा, तो y बाई एक्स की टर्म में रख देंगे, x को यहां ले आएंगे, 3 को वहां ले जाएंगे, तो y बाई एक्स क्या हो जाएगा 4/3। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 4/3, ऑप्शन ए यहां पे क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम 26वां प्रश्न देखते हैं, हु गेट्स द क्रेडिट फॉर द फॉर्मिंग ऑफ फर्स्ट आजाद हिंद फौज। तो आजाद हिंद फौज के गठन का श्रेय किसको दिया जाता है भाई, तो पहली बार कैप्टन मोहन सिंह ने, यानी ऑप्शन बी जो है आपका वो सही हो जाएगा। फिर इनके साथ जो है रास बिहारी बोस जुड़ जाते हैं। रास बिहारी बोस कब बनाया गया था, पहली बार मोहन सिंह ने बनाया था 1942 में। फिर रास बिहारी बोस जुड़ेंगे, फिर सुभाष चंद्र बोस इसमें 1943 में जुड़ेंगे और इसका नेतृत्व करेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका कैप्टन मोहन सिंह हो जाएगा। 27वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, 30th वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2026 ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इज प्रपोज्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो कहां पे होना है भाई, इंडिया में होना है। इंडिया में कहां पे इसका प्रायोजित है, न्यू दिल्ली। कहां पे, नई दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भारत यानी कि इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, 28वां क्या कह रहा है हमसे। 28वां प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट डज नॉट कम अंडर द यूनियन लिस्ट, यानी कि राज्य सूची के बारे में पूछ रहा है कि ये केंद्र सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो केंद्र सूची के अंतर्गत क्या नहीं आता है भाई, तो केंद्र सूची के अंतर्गत टैक्सेस, जो आपके एग्रीकल्चर के ऊपर यानी कृषि आय पर जो कर होता है, वो विषय संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये ऑप्शन ए जो है आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। 29वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि नीचे दिए गए किस मामले में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग नहीं होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किसमें नहीं होता है, संभावित बच्चे के लिंग निर्धारण में होता है क्या, नहीं होता है।
ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इन सब में होता है, संभावित अपराधियों को ढूंढने में होता है, पितृत्व मतभेद में होता है और वारिसनामा विकार में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है बच्चे का लिंग पता करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो नहीं यूज होता है। हालांकि ये भारत में क्या है, बच्चे का लिंग पता करना वो बैन है। ठीक है, ये अपराध की कैटेगरी में आता है। तीसरा प्रश्न और जीएस का हमारा आखिरी प्रश्न है, वो क्या है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान कि नेटवर्क द्वारा जून 2025 में रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान इसमें पूछा गया है, भारत का स्थान इसमें 99वां है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ज्यादातर उत्तर सही दिए होंगे और आप लोग का पेपर अपनी एग्जाम में सफलता प्राप्त करें। मिलते हैं हम लोग अगले पेपर के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।